प्रणाम। कुछ दिनों से ये आशंका जताई जाती थी कि महाराष्ट्र में दंगे होंगे, मगर पहले ऐसा लगता था जब मनोज जरांगे अनशन पर थे और ओबीसी वर्सेस मराठा ऐसा माहौल उन्होंने बनाया था, तो लगता था कि अभी दंगे तो होने वाले हैं और वो होंगे ओबीसी और मराठाओं के बीच में, और पूरे महाराष्ट्र में होंगे। दोनों की संख्या लगभग बराबरी की है महाराष्ट्र भर में, तो होंगे और वो आरक्षण के मुद्दे पर होंगे। मैं देवेंद्र जी फडणवीस को बधाई देना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा, और उन्होंने जो चाल चली है उसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, क्योंकि ओबीसी वर्सेस मराठा ऐसे अगर दंगे होते थे तो उसमें महायुति का भी नुकसान था, महाआघाड़ी का भी नुकसान था, दोनों का नुकसान था। क्योंकि मराठा और ओबीसी ये दो जातियां आपस में लड़ने लगेगी तो सभी पार्टियों में मराठा और ओबीसी लगभग बराबरी का हिस्सा लिए हुए हैं, तो मुश्किल में पड़ जाती थी सब राजनीतिक पार्टियां किसकी साइड जाए। मनोज जरांगे के साइड में जाए तो ओबीसी लोगों का बैकलैश खाली सरकार या वोटिंग पर नहीं, घर घर में, हर गांव में होता था। उसकी शुरुआत ऑलमोस्ट वो साळुंखे का घर उसके साथ जलाने की कोशिश के बाद हुआ था। मगर मैं देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन करूंगा, इसलिए कि महाराष्ट्र में एक जातिगत, जो मराठा जाति है, ओबीसी जाति है, अलग अलग जाति हैं, कास्ट इस अर्थ से मैं बोल रहा हूँ, उस प्रकार से अगर दंगे होते थे तो बड़ी विकट राजकीय समस्या होती थी, सामाजिक समस्या होती थी, और हिंदू समाज जो है, हिंदू समाज, ओबीसी, मराठा, ये सब हिंदू समाज के घटक है। तो ऐसा हो जाता था कि महाराष्ट्र में हिंदू समाज बढ़ जाता था, उनके अलग अलग गुट पैदा होते थे, और वो कतई महायुति के भी फायदे में नहीं था और महाआघाड़ी के भी नहीं था। तो उसको एक पर्याय ये हो सकता था जो महायुति को बहुत फायदा देने वाला है, वो ऐसा कि जाति के बदले महाराष्ट्र में धर्म का मुद्दा आगे बढ़े, और धर्म के मुद्दे पर अगर यहाँ संघर्ष होता है तो जातिगत व्यवस्था या जातिगत विभाजन भूल के सब हिंदू करके इकट्ठा हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। अब तक ऐसा हो रहा था कि मराठा ओबीसी में भी कितनी जातियां, मराठा में भी कितनी जातियां, वो सब आपस में लड़ने के मूड में थे। और हिंदुत्व का जो मुद्दा है जो फडणवीस साहब ने लिया हुआ है, उसको एक प्रकार से सेटबैक मिल रहा था। तो नीतीश राणे के माध्यम से और भी कई लोग हैं, संघ परिवार है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, जो अंकित ऐसे अलग अलग आंदोलन करने वाले लोग हैं, उनके माध्यम से, और उसका नेतृत्व नीतीश राणे को देके, वो संघ ने दिया है मुझे मालूम है, मगर उनको फुल परमिशन, 100% बैकिंग अपने फडणवीस साहब का है। तो उसकी वजह से नीतीश राणे ने जो मुद्दे छेड़े, उसकी वजह से ये युद्ध, गृह युद्ध जो होने वाला था जातियों के बीच में, वो अभी धर्मों के बीच में हो रहा है, और ये सबको लाभदायक है। हिंदू और मुसलमान होता है तो मुसलमान कांग्रेस की ओर जाएंगे,
और कांग्रेस के साथ तुम्हारे उद्धव ठाकरे है, तो उनको भी उसका फ़ायदा मिलेगा, शरद पवार को मिलेगा, कांग्रेस को तो मिलने ही वाला है, कांग्रेस के पास तो मुसलमान बड़ी संख्या में जाएंगे। तो वो भी सोचते हैं कि भाई अभी थोड़े से बिखर गए थे विधानसभा में मुस्लिम वोट, वो अभी फिर एकजुट हो जाएंगे। जब मुस्लिम एकजुट हो जाते हैं तो बौद्ध भी महाराष्ट्र के जो है वो हिंदुओं को अपना नहीं मानते, वो मुसलमानों के साथ जाते हैं। तो दलित और मुस्लिम एक बड़ी आघाड़ी हो जाती है, और उसके साथ आदिवासी चल गए तो बल्ले बल्ले हो जाती है। तो ये भी खुश है महाआघाड़ी वाले कि चलो ये धार्मिक जो गृह युद्ध छेड़ने की बात हो रही है उसकी ओर हम जा रहे हैं। अभी कल नागपुर में हुआ, वो जगह जगह होने वाला ऐसा दिखता है, तो अपना भी फायदा है। और महायुति वाले बोल रहे हैं कि चलो जातिगत जो युद्ध था उसका रूपांतर अभी धार्मिक युद्ध में हुआ है, ये धर्म युद्ध हो गया है, नीतीश राणे उसका सर सेनापति बन गया है। तो आगे चल के महापालिका के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें निश्चित रूप से ये जो संघर्ष है उसका महायुति को बड़ा फायदा मिलेगा। तो पी साईनाथ करके एक लेखक थे, उन्होंने किताब लिखी थी दुष्काळ आवडे सर्वांना, मतलब दुष्काळ सबको पसंद है, वैसे दंगल आवडे सर्वांना ये नया नारा अभी पैदा हुआ है, और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। धन्यवाद।